नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आपके स्पाउस आपकी मैरिज के संदर्भ में कि D9 का 7th हाउस का जो भी लॉर्ड है, यदि वो D9 के 12 घरों में प्लेस्ड है तो किस तरह के वो रिजल्ट देगा आपके शादी के संदर्भ में, उसके रिलेशन में, और सभी घरों में जब भी इसकी प्लेसमेंट होती है तो किस तरह से आपका स्वभाव रह सकता है या चेंजेस आ सकते हैं शादी के बाद में। तो आफ्टर मैरिज इफ़ेक्ट्स भी देख सकते हैं, उसके इम्पैक्ट भी देख सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी समस्त 12 घरों से रिलेटेड जानकारी है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि आपको सरल तरीके से किस तरह से मैं समझा सकता हूँ, तो वो भी मेरी कोशिश रहेगी इसमें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 7th हाउस क्या चीज़ दर्शाता है हमारा D9 के रिलेशन में। तो देखिए, क्वालिटी ऑफ मैरिज हो गया आपके, और आपकी विल कितनी है शादी के प्रति, कि इस हाउस में मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहे हैं या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, आपकी शादी डिले से होगी या डिनाइल ऑफ मैरिज होगी, या आपकी शादी के बाद में क्या क्वालिटी रहेगी मैरिज की, वो सारी परिस्थितियाँ हम 7th हाउस से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यदि आपके 7th हाउस का रिलेशन आपके 1st हाउस से होता है, 7th हाउस के लॉर्ड का। तो देखिए, 1st हाउस के बारे में D9 के मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो भी बताया था। वो उसको बनाने का यही मेरा एक रिलेशन था कि मैं जब सभी घरों के रिलेशन में बात करूँगा तो वो चीज़ें आपको बेटर वे में समझ आएँ। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो आप D9 से संबंधित जो रिसेंटली महीने 2 महीने में मैंने वीडियोज़ डाले हैं वो ज़रूर देखें, तो उससे एक आप अलग एंगल समझ पाएंगे D9 कुंडली का। तो वापस अब हम आते हैं कि यदि 7th हाउस लॉर्ड आपके D9 का 1st हाउस से रिलेटेड है, दैट मीन्स कि अब इसको हम समझें कि हमारे शादी के बाद हमारे नेचर, हमारे व्यवहार, हमारी थिंकिंग प्रोसेस टुवर्ड्स मैरिज वो कैसा होगा। तो कि हमारी विल होगी शादी के प्रति, नहीं होगी। अगर मेलेफिक है रिलेशन में जो आ रहा है वो, मतलब जिसको हम कहते हैं ना क्रूर ग्रह, अगर वो है तो किस तरह का हमारा रिलेशन होगा हमारे पार्टनर के साथ, वो हमारी एनर्जी को कैसे इम्पैक्ट करेंगे। तो अगर मेलेफिक है तो परिस्थिति थोड़ी सी वर्स्ट हो सकती हैं, और अगर पॉजिटिव है तो चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए बदलेंगी। ये होता है ना, कई बार इस तरह का पार्टनर आ गया कि नहीं नहीं मेरे को तो इस चीज़ का शौक है, आपको भी यही करना पड़ेगा, मतलब अपनी हुकूमत जमानी या कमांडिंग पोजीशन देनी, तो वो हो सकती है यदि मेलेफिक इम्पैक्ट हो। अब उस केस में तभी मैंने आपसे बोला कि 1st हाउस का जो लॉर्ड है आपका, उसकी पोजीशनिंग भी देखनी ज़रूरी है। लेकिन अगर 7th हाउस से रिलेटेड मैं बात करूँ तो जो हम 1-7 एक्सेस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस हैं अगर सारे शुभ इम्पैक्ट हो रहे हैं। अगर 50-50 मान लीजिए इस पे कोई आस्पेक्ट आ रहा है, दैट मीन्स कि थोड़ा आप अपनी करेंगे, थोड़ा आप उनकी मानेंगे, आपके जो भी पार्टनर हैं। और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो फोर्सफुली भी आपको उनकी बातें माननी पड़ेंगी या अपने लाइफस्टाइल में उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। क्योंकि फिर ऐसे में आदमी ये सोचता है कि क्यों ना अपन चाहे दबाव में आके या उनकी बात मान ही लेते हैं, जिससे कि घर को हम, जो हमारे एक होता है ना कि यार साथ तो रह ही रहे हैं तो उसको निभाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि विलिंगली या अनवांटेड, मतलब बिना अपने दिमाग को मनाए, मतलब एक होता है ना कि यार मेरा मन तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूँगी या करूँगा अपनी शादी को चलाने के लिए, और जो जो ये पॉइंट मुझे बोलते हैं अगर ये मेरे हित में है तो इनको मैं चेंज भी कर लूँगी या कर लूँगा, मतलब अकॉर्डिंगली वो मैटर करता है। और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी मेकओवर, अगर सब चीज़ें बढ़िया हैं, आपकी ओवरऑल एक आइडेंटिटी, आपके थिंकिंग जो माइंड है, आपका जो प्रोसेसिंग का तरीका है चीज़ों को सोचने का, उसमें कुछ चेंजिंग आ सकते हैं और बेटरमेंट के लिए भी आ सकते हैं। तो ये भी एक यहाँ से मेजर पॉइंट हम देख सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ इस तरह का काम कर सकते हैं जहाँ पे एक होता है ना कि माइंडसेट दोनों का प्रबल है, एक ही फोकस करके हम लोग करते हैं, तो वो यहाँ से देखा जा सकता है। कुछ ना कुछ पार्टनरशिप में आप काम कर सकते हैं। और अगर परिस्थिति इसके विपरीत जा रही है तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि आप लोग साथ में कोई ना कोई एक, या तो आप बाहर ट्रैवल करें साथ में, तो उससे क्या होता है आप लोगों को बेटर समझ सकते हैं, ट्रैवलिंग में एक बेटर तरीके से आप अपने पार्टनर का एक आउटलुक समझ सकते हैं। और अगर ये भी आपको पॉसिबल नहीं है, आपकी परिस्थिति इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग साथ में कोई योगा करें,
कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी में साथ में हो, या एक डिसिप्लिन के तौर पे एक बार आप मंदिर या जिस भी धर्म को आप मानते हैं वहाँ पे आप डेली जाना चालू करें। तो उससे क्या होगा, एनर्जी का एक डिसिप्लिन के साथ में बैलेंस होगा, चीज़ों को हम सुधार भी सकते हैं अपने कर्मों से। और ये सब करने के साथ साथ यदि आप दोनों साथ में बैठ के खुद को टाइम दें, साथ में जिम करें, योगा करें, या कोई भी व्यायाम की एक्टिविटी आप लोग करते हैं, तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, एनर्जी को फुलफिल कर दिया। साथ में आप लोग होते हैं तो वो एनर्जी आपके बैलेंस में जा रही है, और आपकी बॉडी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके माइंड की जो हीलिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपके पार्टनर के साथ होनी तय है इस केस में। तो उसकी जब आप कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं तो चांसेस ये रहते हैं कि उसके जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे आने हैं या आ सकते हैं या आएंगे, उसको हम मेलो डाउन कर सकते हैं और कुछ केसेस में नलीफाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को सोच के अपने चार्ट्स पे अप्लाई करें और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यदि किसी का 7th हाउस का जो लॉर्ड है उसका संबंध आपके 2nd हाउस से हो जाए। तो देखिए, जब भी 7th हाउस के लॉर्ड का आपके 2nd हाउस से रिलेशन हो रहा है तो ये खुद के घर से 8th पोजीशन पे चला गया। तो आप ये देखें कि अब इस हाउस की जो महत्वता है बढ़ जाती है कि ये परिवार हुआ हमारा, जैसे हम कुंडली में देखते हैं परिवार का घर है, सेविंग्स का घर है, तो ससुराल का क्या सपोर्ट रहेगा, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, आपकी अर्निंग्स हो गई, सेविंग्स हो गई, आपके जो मॉनेटरी गेन्स हैं उसमें आपके पार्टनर का क्या रोल रहेगा, तो वो हम यहाँ से समझेंगे। अब इसमें भी वही तरीका लगेगा कि यदि इस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो भी एक पॉजिटिव है, अच्छी डिग्निटी में बैठा है, और अगर कोई मेलिफिक है या क्रूर ग्रह है और वो अपनी खुद की राशि में बैठा है तो वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो क्या होगा कि इसकी जो भी इम्पोर्टेंस है उसको अब हम समझेंगे कि क्या होगा आपके साथ कि आपके ससुराल के धन का भी सपोर्ट मिलेगा आपको, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें उनका सपोर्ट मिलेगा आपको। हो सकता है आपको हायर लेवल पे ले जाने के लिए मदद करें वो लोग। आपका जो पार्टनर है वो भी आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसकी सेविंग्स में आपके लिए मदद करेगा। ये ज़रूर हो सकता है कि अब खुद से 8वें में चला गया तो कुछ सीक्रेसी रखें, मतलब एक होता है ना कि कई बार ऐसा मैंने देखा है कि बहुत से केसेस में जो हस्बैंड होते हैं उनकी स्पेंडिंग की आदत बहुत ज़्यादा होती है, तो वाइफ क्या करती है, सीक्रेटली एक गुल्लक बना ली या बैंक में एक अकाउंट बना लिया जिसमें धीरे धीरे पैसे को रखते हैं कि जब भी परिवार पे कोई एक होता है ना कि ऐसी परिस्थिति आती है कि डिफ़िकल्ट टाइम्स भी आ सकते हैं लाइफ में आपको, तो उस समय वो पैसा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, किस तरह से उनको सपोर्ट करता है, तो वो एक मेजर एस्पेक्ट मैंने यहाँ से देखा है। अब यही अगर मेलेफिक का इम्पैक्ट आ गया, दैट मीन्स कि इन सब चीज़ों में आपको सेंध लगेगी, ड्रेनिंग हो सकता है, परेशानी हो सकती है, और कहीं ना कहीं जो आपकी सेविंग्स हैं वो ड्रेन भी हो सकती हैं। तो इस तरह से भी देख सकते हैं। और अगर सब पॉजिटिव है तो आपका जो ससुराल पक्ष है उसके बाद का जो भी परिवार आप बना रहे हैं वो सब आपके पॉजिटिव एक तरीके से आपको हितकारी हो सकता है। और अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरा आ रहा है तो आप इस तरह से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर पॉजिटिव है सब कुछ तो सारा कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो काफ़ी हद तक नेगेटिव जा सकता है, अगर मेलेफिक का इम्पैक्ट और आ रहा है तो चीज़ें वर्स्ट हो सकती हैं, और अगर इस पर पॉजिटिव एस्पेक्ट आ रहा है तो चीज़ें आपके बेटरमेंट के लिए बढ़िया हो सकती है। तो इसमें यही मैं आपसे कहूँगा कि एक तो कुछ एक चीज़ें जो हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजिंग कर सकते हैं वो ये हो सकता है कि आपके ससुराल वालों की जो भी इन लॉज हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, और कई बार होता है ना हम बातों को इग्नोर करने लग जाते हैं तो वो ना करें, समझें किस तरह की बातें आ रही हैं, किस तरह से बातचीत हो रही है आपसे, तो आगे रिलेशन ख़राब होने में एक बचा जा सकता है इस चीज़ से। और आप लोग ये देख सकते हैं कि आपके खान पान में भी चेंजेस आने के चांसेस हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। चांसेस ये हो सकते हैं आपका पार्टनर कोई बैंकिंग सेक्टर से हो, फर्स्ट केस में जब हम बात कर रहे थे तो कोई फिटनेस सेक्टर से भी हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। इस केस में 2nd हाउस आ गया, दैट मीन्स कि कोई गायन से, बोलने से संबंधित हो गया, या बहुत ही ब्यूटीफुल एक चेहरे की अगर मैं बात करूं वो देखा जा सकता है यहाँ से। आइज़ बहुत एक्सप्रेसिव हो सकती हैं, एक बहुत आई कैची फीचर हो सकता है उनके फेस पे जो कि उनकी आइज़ हैं, उनका फेस है, जो ओवरऑल आइडेंटिटी के अंदर एक अगर मैं मेजर लेवल पे देखूं तो उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल स्पाउस हो गए आपके, हैंडसम हो गए, तो उस केस से आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं।
कुछ क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं D9 से संबंधित। अब हम लोग बात करेंगे यदि आपके 7th हाउस का लॉर्ड D9 चार्ट के अंदर आपके 3rd हाउस से संबंध बनाता है, तो उस केस में आप लोग देखें कि ये खुद से 9 चला गया, तो कहीं ना कहीं अगर मैं D9 के 7 से 9 की बात करूं तो आपके भाग्य का भी इम्पैक्ट हो गया यहाँ पे। आपके भाग्य में अब ये क्या करेगा, शादी के संबंध में आपके भाग्य और 3rd हाउस की जो सिग्निफिकेंस है वो हो गई आपकी हिम्मत, साहस, भाई बहन का सपोर्ट, आप में साहस कितना रहेगा, पराक्रमी रहेंगे। मतलब क्या होता है, कई बार आपके पार्टनर का इतना सपोर्ट होता है कि नेम फेम कमाने में आपको मदद करता है। अब वो सही चीज़ के लिए होगा या हमारा पतन होगा, एक होता है ना कि हम गलत डायरेक्शन में जाएंगे, तो वो डिपेंड करेगा कि 3rd हाउस की पोजीशन क्या है, इस पर कितने मेलेफिक का इम्पैक्ट है, तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक बेसिक तौर पे आपको समझाने की बात करूँ तो अगर पॉजिटिव है तो आपके भाग्य में अवश्य शादी का भाग्य हमेशा एक पॉजिटिव सेंस में रहने के चांसेस हैं। आपका पार्टनर आपको पुश करेगा नए स्किल्स सीखने के लिए, कुछ ना कुछ एक राइटिंग स्किल्स आप लोग डेवलप कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहे हैं तो सबसे बेस्ट उपाय है इसका, आप लोग क्या करें, साथ में जूडो कराटे सीखें, कोई ना कोई एनर्जी वाला वर्कआउट करें। जैसे कुछ एक वर्कआउट्स ऐसे होते हैं जो जिसमें आपका एनर्जी का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है रादर देन कि आप डेली वेट्स उठाएं, मतलब जॉगिंग से स्प्रिंट्स हो गई, फास्ट हो गया, उस तरह से आप चीज़ें कर सकते हैं। आप लोग साथ में कोई, क्योंकि क्या होगा, मेलेफिक उग्र एनर्जी को भी इजाफा दे सकते हैं यहाँ पे, जो हिम्मत की मैं बात कर रहा हूँ। तो बेटर है ना कि आपका हाथ उठे या उस तरह की नौबत आए, दुनिया देखे, तो बेटर है कि हम एनर्जी को कहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं जिससे कि उसका जो भी मेलेफिक इम्पैक्ट हो उसको हम मेलो डाउन कर सकें, उसके असर को थोड़ा सा कम कर सके। तो अकॉर्डिंगली आप देखें कि जो मैं आपको रेमेडीज़ भी बता रहा हूँ और जो हर एक घर से संबंध बता रहा हूँ, अगर हम इसको प्लैनेट के कारक तत्व को पकड़ लें और उस तरह से जीना चालू कर दें तो क्या होगा कि हम सभी चीज़ों के समीकरण तालमेल बना के चलेंगे और उस चीज़ की एनर्जी को बैलेंस कर सकेंगे। लेकिन जो कर्म आपने भोगने हैं उसको आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन उसको कम ज़्यादा करना वो हमारे हाथ में है कि हम किस तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश तो करें एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, तो हमारे लिए बढ़िया रिजल्ट देने के लिए वो प्लैनेट बाध्य हो जाता है। जो भी प्लैनेट है उसकी एनर्जी को आप समझेंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे हमारे D9 के 4th हाउस का। तो देखिए अब D9 के 4th हाउस का संबंध हो गया आपके 7th हाउस से, दैट मीन्स कि 7th हाउस का लॉर्ड आपका 4th में चला गया। तो ये अब ओवरऑल इन जनरल हम बात करते हैं तो सुख स्थान हो गया, कार्स हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, वेल्थ हो गई, ठीक है, हमारे होमलैंड। लेकिन ये अब किसके संदर्भ में बात हो रही है, हमारे शादी के, रिलेशनशिप के। दैट मीन्स कि शादी से प्राप्त हुआ सुख। तो देखिए अगर मेलेफिक संबंध आ रहे हैं और कुछ पॉजिटिव भी आ रहे हैं तो आदमी क्या बोलेगा कि मैं, शादी तो ठीक चल रही है मेरी लेकिन मैं सुखी नहीं हूँ, शादी से खुश नहीं हूँ। तो वो एक प्रवृत्ति है इंसान की, वो आदमी को पूरी तरह से उस चीज़ में, एक होता है ना कि उनके मन मुताबिक नहीं हुआ तो वो उस चीज़ का डिनाइल भी नहीं करेंगे लेकिन उसको कबूलेंगे भी नहीं, स्वीकार भी नहीं करेंगे। तो ये एक टेंडेंसी है। पॉजिटिव होगा तो सब चीज़ बढ़िया ही लगेगी उनको, हंकी डोरी स्टफ की, सब एवरीथिंग इज़ फाइन, वो लग सकता है। और पॉजिटिव इम्पैक्ट होने का और कई बार नेगेटिव का भी ये फ़ायदा है कि आप उसकी एनर्जी को फुलफ़िल कर दो, आप विदेश सेटल हो जाओ, तो क्या होगा कि वो फॉरेन कंट्री ले जाने की जो एनर्जी है ना वो आप लोगों का कहीं ना कहीं उसके इम्पैक्ट को कम कर देगी। लड़ाई झगड़े तो होंगे लेकिन दुनिया नहीं देखेगी, आदमी शांत हो जाता है क्योंकि उनको भी उस चीज़ की कंडीशन अंदर से एक आवाज़ दे रही होती है, तो आपने उसको फुलफ़िल कर दिया। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा तो आदमी हमेशा ये ढिंढोरे पीटेगा, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके बाद आप उनकी तरक्की भी देखेंगे, शादी के बाद कार्स हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, बढ़िया वेल्दी परिवार हो गया। और 7वें से ये 10वां जा रहा है, दैट मीन्स कि आपकी शादी का कर्मा भी हो गया, वो भी देख सकते हैं। और आपका एक नेम फेम बढ़ना शादी के बाद, वो भी यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से वो आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करता है उसमें, और पार्टनर की क्या आपके कार्य क्षेत्र पे भी एक सपोर्ट रहता है नहीं रहता कि आपके वेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, घर में सुख शांति के लिए। घर में अब क्या होता है कि अगर कोई शुक्र हो गया, चंद्रमा, तो घर में वास्तु का चेंज हो गया, इंटीरियर्स का चेंज हो गया, कुछ कला से संबंधित वातावरण हो गया। अब गुरु का इम्पैक्ट आ गया केतु का तो स्पिरिचुअल साइड हो गई,
वो देखी जा सकती है यहाँ से। और शनि का आ गया तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो गया और थोड़ा सा कोल्ड वाइब्स हो गई, कम बात करना आपस में, जो कि स्वाभाविक है, एक नेचर हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग भी चीज़ों को रिलेट करके अपने चार्ट पे लगा के देखें, और कुछ क्वेरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा तो कि मैंने D9 से संबंधित जो 2-3 वीडियोस महीने 2 महीने में पहले बनाए थे उनको ज़रूर देखें, तो आपको हर एक हाउस के सिग्निफिकेंस की क्लैरिफिकेशन होगी और चीज़ों को बेटरमेंट में आप लोग समझ सकते हैं। वो आपके भले के लिए है, तो आप लोग देखें उस चीज़ को। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यदि हमारे D9 के 7th हाउस का संबंध हमारे D9 के 5th हाउस से हो रहा है, तो देखिए ये हमारी शादी के संदर्भ में हमारी बुद्धि का एप्लीकेशन कितना करेंगे हम, उसके बाद क्या हम तरक्की कर सकते हैं, कैसे हमारा प्यार, मोहब्बत, रोमांस, लव और जो पूर्व पुण्य हमने अक्यूमुलेट किया है वो कितना हमारे को सपोर्ट करेगा, तो वो हम इस रिलेशन से देख सकते हैं। अब ये 7 से 11वें में चला गया, तो किस तरह से आपका पार्टनर आपके पास आ रहा है, और एक होता है ना कि पूर्व पुण्य का आपको सपोर्ट मिल रहा है कि किस तरह से आप अपने डिज़ायर्स, विशेस को फुलफ़िल कर सकते हैं, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। उसमें बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहेगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई पॉजिटिव ग्रह का रिलेशन आ गया आपका, तो लव मैरिज के लिए भी टेम्पटेशन हो सकती है आपकी। और आप लोग बहुत समय से दोनों एक दूसरे को जानते हो, पारिवारिक या कोई एजुकेशन से संबंधित सेम फील्ड से, और उसके बाद उसको शादी में इवेंचुअली आपने कन्वर्ट किया, वो एक मेजर रिलेशन यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। और आगे देखिए कई बार क्या होता है, कोई ऐसे मेलेफिक आ गए, केतु का इम्पैक्ट आ गया, एस्पेक्ट आ गया, तो कई बार आदमी क्या है, उनकी आगे बच्चे करने की इच्छा ही नहीं होती, डिप्राइव हो सकता है। तो उस केस में हम लोग ये कहते हैं कि आप लोग कुंडली मिलाएं कि कोई नाड़ी दोष तो नहीं है, कोई और तरह का दोष तो नहीं है। और कुंडली मिलान में भी ऐसे केस में आपको ये देखना है कि जो सिस्टम एक सॉफ्टवेयर का चंद्रमा वाला सिस्टम होता है उस पर निर्भर ना करें। हमेशा राहु केतु को सुपर इम्पोज करके देखें कि वो किस तरह से आपके चार्ट पे आ रहे हैं, लगन पे तो नहीं आ रहे, आपकी चंद्र पे तो नहीं आ रहे, या जो भी आपकी ऑन गोइंग महादशाएं मान लीजिए शुक्र की, उस पर उनका केतु तो नहीं आ रहा। तो ये कई बार क्या है, ट्रबल सम भी हो सकता है आपके लिए। तो चीज़ों को उस एस्पेक्ट से भी आपको समझना है। और ये बात ज़रूर है कि अगर कुछ मेलेफिक, कुछ बेनिफिक का इम्पैक्ट आ रहा है इस घर के ऊपर, और जो 7th हाउस का वो पॉजिटिव है आपका, एक बेनिफिक ग्रह है, दैट मीन्स कि फिर तो आपको कहीं ना कहीं शादी के बाद प्रॉफिट, गेन्स, चीज़ों को अक्यूमुलेट करना, बड़े सर्कल्स में काम करना, ग्रोथ की ओर देखना, उसमें आपका पार्टनर अवश्य सपोर्ट करेगा। और एक आप भी उनको सपोर्ट करेंगे अगर उनका कुछ माइंडसेट होगा कि इस तरह का हम लोग काम कर सकते हैं और साथ में हम ग्रोथ देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया एक यहाँ पे समीकरण आप लोगों के लिए बैठ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यदि आपके D9 का 7th हाउस का लॉर्ड आपके 6th हाउस में चला जाए, तो देखिए अब इसको हम लोग समझें कि 6th हाउस हमारा हो गया कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स हो गया इन टर्म्स ऑफ योर मैरिज, ठीक है। अब और खुद से 12वें भी चला गया, तो एक इजी वे आउट होता है कि हम बच के कैसे निकल सकते हैं कि ढिंडोरा नहीं पिटे, लड़ाई झगड़े नहीं हो, कि अगर मेलेफिक का इम्पैक्ट आ रहा है तो आप फ़ॉरेन की ट्राई करें और काफ़ी दूर चले जाएं अपने होम कंट्री से, होमलैंड से, 7 समुंदर पार की जो परिभाषा बताई गई है, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट कर सकती है कि उस ग्रह की जो एनर्जी है आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया, और जो माहौल ख़राब हो सकता था उसको हमने मेलो डाउन कर दिया। और ये भी हो सकता है कोई सर्विसेज जॉब के तहत आपको शादी के बाद बाहर ही जाना पड़े, या आपके पार्टनर इतने व्यस्त रहते हों, कोई सर्विस में हो, जॉब में हो, कि उनका जो टाइम आपके साथ स्पेंड करना है वो कहीं ना कहीं एक लॉस का घर है, तो वो लॉस हो रहा है, वहाँ से ड्रेन हो रहा है, तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। और मेलेफिक इम्पैक्ट आएगा तो लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट होने स्वाभाविक हैं स्टार्टिंग में, और पॉजिटिव आ रहा है साथ में, तो उस चीज़ को बाद में जाके वो अंडरस्टैंडिंग में डेवलप हो जाता है और चीज़ें इवेंचुअली बढ़िया हो जाती हैं। लेकिन पॉजिटिव है तो हम उसको ग्रूम करके, एक दोनों तालमेल बना के, एक माइंडसेट से चीज़ों को समझ के और बैलेंस आउट कर सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि किन्हीं का आर्ग्यूमेंट हुआ, कुछ बातचीत हुई, आप दोनों वहाँ पे मिले और वहाँ से इवेंचुअली एक रोमांस, लव की कहानी आगे स्थापित हुई और आप लोग उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन बस एक यही आपको बोलूँगा कि कुछ भी मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहा है तो हाथापाई ना करें,
चीज़ों को बोल करके सॉल्यूशन की तरह अगर आप लोग निकालेंगे तो इस कॉम्बिनेशन का बहुत ही बढ़िया आप लोग उपयोग कर सकते हैं और बाहर जाने के लिए, सेटल होने के लिए, स्पाउस के आने के बाद ये बढ़िया कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जिस तरह से उनका नेचर है वो SOPs और घर में जो माहौल चाहते हैं या शादी के अंदर चाहते हैं ना कि एक सिस्टम से चलें, तो क्यों ना अगर वो बेटरमेंट के लिए उसको मान लें विदाउट एनी ईगो क्लैशेस, तो वो बढ़िया रह सकता है इस केस के अंदर। अब दोस्तों हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं। वैसे तो सारे ही घर मेन हैं, लेकिन इस पे भी बात करेंगे कि यदि आपके 7th हाउस का लॉर्ड आपके 7th हाउस में ही बैठा है, तो देखिए इस केस के अंदर काफ़ी पावरफुल कॉम्बिनेशन है। अगर आप कोई इवेंट से संबंधित, बड़ी गैदरिंग से संबंधित, नेम फेम की अगर बात करें तो आपके पार्टनर का अवश्य सपोर्ट रहेगा और उनके आने के बाद एक हायर स्टेटस, हायर रिकॉग्निशन आप अचीव कर सकते हैं लाइफ में। आपका एक होता है ना कि परचम लहराना, झंडा पताका फहराना, वो यहाँ से देखा जा सकता है। अगर इस घर पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है या इसका रिलेशन आपके 6, 8, 12 जैसे मैंने आपको समझाया, जो लॉर्ड है इसके, उस पे 6, 8, 12 से कोई दृष्टि पड़ रही है या 6, 8, 12 के जो ग्रह हैं उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो कई बार क्या होता है कि आदमी खुश भी रहेगा और ना खुश भी रहेगा, लेकिन तालमेल बना के चलेगा, क्योंकि इसका जो लॉर्ड है वो खुद ही वहाँ पे बैठ गया। ठीक है, फिर चाहे 6, 8, 12 का कितना भी इस पर एस्पेक्ट आ जाए या कोई भी ग्रह उसको देख रहा हो, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता इस पर, क्योंकि ये खुद की डिग्निटी में स्ट्रांग है और आपका लगन भी स्ट्रांग है। जैसे मैंने आपको चीज़ें समझाई, 1/7 एक्सिस स्ट्रांग है यदि, तो वो सपोर्ट करेगा। फिर कहीं ना कहीं एक ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी पार्टनर के आने के बाद, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, वो आप पसंद करेंगे, साथ में घूमना, चीज़ों को तालमेल बनाना, तो वो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। और जैसे 4th हाउस से संबंध जो मैंने आपको बताया था, तो इमोशनल नर्चरिंग, केयर, वो आप अपने पार्टनर से उम्मीद करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि इस तरह का संबंध आपके केंद्र के, जैसे कई, आप मान लो कन्या लगन की कुंडली है, तो उसमें केंद्र के मालिक आपके दोनों ही सेम हो गए, वो मेरा कहने का मतलब है। तो उस केस में सुख समृद्धि के साथ में, और अगर कोई मेलेफिक है तो फिर आप बाहर जाके सेटल भी हो सकते हैं इस केस में। तो वो एनर्जी को आपने सेटिस्फाई कर दिया। नहीं तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए, और एक होता है ना कि कोई इस तरह का काम हो सकता है कि बड़े बिजनेस एम्पायर, स्टार्टअप्स हो गया, उसके लिए बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है आप लोगों के लिए। अब आप लोग देखें कि यदि किसी का 7th हाउस का लॉर्ड आपके 8th हाउस में बैठ गया, तो 8th हाउस हो गया हमारे विवाह से संबंधित सीक्रेट्स हो गए। ठीक है, और वो सीक्रेट्स हमने खुद किसी के सामने उजागर करे अपने परिवार में, तो वो आपके ससुराल तक पहुंच गए। तो उन चीज़ों से आपको केयरफुल रहना है कि किस लिमिट तक, क्योंकि होता है ना कई बार हमारे दोस्त होते हैं, हमारा कोई सीक्रेट अफेयर है, वो यहाँ से देखा जा सकता है अगर कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है मेलेफिक के साथ में। हर केस में नहीं होगा। और इसकी एक बेटर साइड ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपका जो भी पार्टनर है उनका संबंध आपके कोई एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट और इन चीज़ों से भी देखा जा सकता है। और कोई रिसर्च बेस हो गया, PhD हो गया, बड़े लेवल की स्टडीज़ हो गया, वो देखी जा सकती हैं यहाँ से। उन चीज़ों को डिकोड करना हो गया और उसमें मास्टरी डेवलप करना हो गया अपना। और ये देखा जा सकता है कि आपके ससुराल का कितना सपोर्ट रहेगा, वहाँ से कितना धन लाभ होगा आपको, किस तरह से वेल्थ मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो सब भी एस्पेक्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। अब आप ये देखें कि कुछ भी हिडन सीक्रेट आपके रिलेशनशिप में ना रखें, हर चीज़ को ओपन कर लें, पहले क्लियर कर लें, तो आप जो भी मैंने आपको नेगेटिव एस्पेक्ट बताए थे वो एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो हो सकता है कि चीज़ों में आपको एक बेफालतू की परेशानी झेलनी पड़े, तो उन चीज़ों को क्यों ना हम अवॉइड कर लें तो बेटर। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे यदि किसी के D9 के 7th हाउस के लॉर्ड का संबंध 9th हाउस से हो जाए, D9 के, तो देखें आप इस केस में, अब ये ओवरऑल आपकी शादी के भाग्य, आपका बिलीफ सिस्टम, आपके पार्टनर का बिलीफ सिस्टम, और शादी के बाद किस तरह से आपके एक स्पिरिचुअल साइड, धर्म कर्म और एक भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, वो यहाँ से देखा जाएगा। तो देखिए अगर मेलेफिक है तो चीज़ें थोड़ी सी उग्र साइड पे हो सकती है, डिटरमेंट साइड पे हो सकती हैं, कि एक होता है ना कि आदमी सोच के है कि मैं इसी थीम पे चलूँगा। और एक अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट है यहाँ पे, जैसे गुरु हो गया इस तरह का, तो फिर आप एक धर्म कर्म का, धार्मिक माहौल हो गया, साथ में मंदिर जाना,
जो भी आप धर्म को मानते हैं वहाँ पे जाना और उसकी रिस्पेक्ट करना। मेलेफिक होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनका हो सकता है कि स्पिरिचुअल साइड हो कि रिस्पेक्ट सबकी करनी है लेकिन करनी अपने मन की है, वो चीज़ है। डिसिप्लिन नहीं हो लाइफ में, इरेगुलर पैटर्न हो चीज़ों को करने का, तो वो देखा जा सकता है। अब 7 से तीसरे में चला गया, तो अब वो बिलीफ सिस्टम आपको किस तरह से हिम्मत दे रहा है आगे परस्यू करने के लिए, चीज़ों को किस तरह से आप समझते हैं, ठीक है, तो वो देखा जाएगा यहाँ से। और अब यहाँ पे देखें कि 7th 9th का हो रहा है, तो एक तरह से आपका पहला 5वां 7वां 9वां, पहला 5वां 9वां, इन सर्किट का अगर कहीं ना कहीं भी संबंध होता है तो आपके भाग्य का सपोर्ट हो गया, आपको आपके 7th हाउस का, आपके पार्टनर का सपोर्ट हो गया, और आपके समस्त प्रकार के जो सुख सुविधा आप लोग चाहते हैं वो मिलने के बहुत बड़े चांसेस हैं। यहाँ पे भाग्य का सपोर्ट मिलेगा आपको, पिता का सपोर्ट मिलेगा। पिता की कही हुई बात का ज़रूर आप लोग रिस्पेक्ट करें, उनकी सलाह से अगर आपकी शादी होती है तो बहुत बढ़िया रहता है। फैमिली के बिलीफ सिस्टम को यदि आप दोनों जने फॉलो करते हैं और आगे तरीके से लेके जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो हमेशा आप लोग देखें कि कोई भी रिलेशनशिप में चीटिंग ना हो, और बिलीफ सिस्टम अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो सब चीज़ें आपके तालमेल बना के बैलेंस के साथ चलने के लिए बहुत ही बढ़िया ये कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर आपके 7th और 9th का संबंध हो रहा है। और आपका भाग्य भी आपको इस केस में सपोर्ट करेगा, तो चीज़ों को आप उस एस्पेक्ट से समझें। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यदि किसी के 7th हाउस का जो लॉर्ड है D9 के अंदर, उसका संबंध आपके 10th हाउस से हो रहा है, तो देखिए अब ये आपके कहीं ना कहीं ग्रह सुख को, आपके कर्म को, कर्म आपकी शादी के संदर्भ में अगर मैं बात करूं उसके कर्म को, वहाँ से कहीं ना कहीं रिलेशन आएगा इसका। और ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि जो भी आपका पार्टनर है उनके साथ आप अपने कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, आप अपने जॉब के अंदर उनके साथ में भी आप काम कर सकते हैं या उनको अपने काम में जोड़ सकते हैं यदि बिजनेस से हैं। सेम वर्क प्लेस पे आपका मिलना हो सकता है, कोई कॉन्फ्रेंस में, कोई सेमिनार हॉल में, कोई ऐसी परिस्थिति जहाँ पे कुछ एक गैदरिंग हुई आपके वर्क से संबंधित, वहाँ पे आप लोग मिल गए। या अगर कोई टॉरस का संबंध आ रहा है, इस तरह का ग्रह का, शुक्र का आ रहा है, तो कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट हो गया, आपके वर्क सर्कल्स के थ्रू आप लोग कहीं डिनर पे गए, लाउंज में, उधर भी मिलना हो सकता है। तो ये कुछ एक समीकरण होते हैं कि किस तरह से वो बैठेगा। अब यहाँ पे मेलेफिक इम्पैक्ट आएगा तो चांसेस ये हो सकती है कि काम में चेंज आ रहा है, जगह का चेंज आ रहा है, तो उससे आपके घर की भी सुख सुविधा खराब हो, वो एक टेंशन का माहौल दे सकता है। अगर उस पर पॉजिटिव देख रहा है साथ में, तो चीज़ें मिक्स होके एक बढ़िया आपको असर कर सकती है वो, मतलब जो भी उसका इम्पैक्ट रहेगा सिग्निफिकेंस पकड़ें और ख़ुद आप देख सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप D9 में जो भी आपके 7th का 10th का संबंध हो रहा है उसको कमेंट सेक्शन में लिखें, तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या उसका सोल्यूशन फाइंड आउट हो सकता है। अब खुद से 4th में है तो आपके विवाह का सुख भी यहाँ से देखा जाएगा, तो वो भी एक पॉजिटिव है। तो बढ़िया डिग्निटी में अगर प्लैनेट बैठा है आपका, है ना, तो वो संबंध एक गहराई से अगर हम देखें तो पॉजिटिव वे में रहेगा आपके लिए। पॉजिटिव इन द सेंस कि सुख सुविधा बनी रहेगी, कार्स हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, और वर्क प्लेस पे जो आपका संबंध है वो चलता रहेगा जिस प्रकार आप चाहते हैं। और अगर ऐसा कुछ है कि पार्टनर को भी इन्वॉल्व कराना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं, उनका भी एक मेजर एस्पेक्ट रहेगा। और मिलने के जो मैंने आपको बताया, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार हॉल, वर्क प्लेस, तो ये एक मेजर आपका एस्पेक्ट रह सकता है। और आपके ससुर साहब का भी कहीं ना कहीं एक रोल रह सकता है आपको आगे, मतलब एक होता है ना कि फादर इन लॉ ने ये प्रपोज किया कि इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए इस तरह से, तो वो भी यहाँ से देखा जा सकता है कोई कॉमन सर्कल से, कॉमन काम के थ्रू। तो एक कंडीशन ये हो सकती है। अब आप देखें कि यदि किसी का 7th हाउस का लॉर्ड आपके 11th में चला जाए तो वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएं जो भी हैं उनकी पूर्ति करना। आगे संतान होगी नहीं होगी वो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 5वें और 11वें का संबंध आ गया है यहाँ से। और शादी से संबंधित आपको किस तरह से प्रॉफिट गेन्स आफ्टर मैरिज, पार्टनर का क्या सपोर्ट रहेगा वो देख सकते हैं यहाँ से। और आपकी बुद्धि, एक होता है ना कि आप किस तरह से दोनों अलाइंड रह के चीज़ों को लाइफ में आगे बढ़ा सकते हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से भी 7th 11th एंड आपके 3rd का जो एक पूरा सर्किट बनता है, तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कॉम्बिनेशन हो जाता है आप लोगों के लिए। और
अगर पॉजिटिव हो जाए तो भी बहुत बढ़िया, और नेगेटिव हो जाए तो 11th हाउस में वैसे भी आपका कोई भी मेलेफिक प्लैनेट भी है तो वो कहीं ना कहीं आपको हिम्मत देता है, एक माइंड को तीव्र चलाता है। लेकिन बस यही है, जो भी आप दोनों मिलके काम कर रहे हैं उसमें फैमिली को साथ लेके चलें, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं सबकी रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान, सबके जो जो ड्यूज़ बनते हैं, कुछ मॉनेटरी गेन्स बनते हैं तो सबको दें, अवश्य दें। तो क्या है, सबका साथ सबका विकास वाला पॉइंट अगर मैं देखूं तो वो यहाँ से ग्रोथ देखी जा सकती है आपकी। और संतान वगैरह के लिए 5th और 11th का संबंध हो रहा है तो वो भी एक बढ़िया चीज़ है यहाँ से। अब जो हमारा लास्ट हाउस रह गया, यदि हमारा D9 का 7th हाउस के लॉर्ड का जो संबंध है वो हमारे 12th हाउस से हो रहा है। तो देखिए 12th हाउस हो गया हमारा सीक्रेट्स, हो गया हमारा लॉसेस के लिए देखा जाएगा। तो आप देखें कि ये वो सीक्रेट्स हैं जो कई बार हम नहीं होता अपने दोस्तों को बता देते हैं, मेरा उससे रिलेशन था, ये था, वो था, तो फिर उस तरह से आपकी चीज़ें आउट हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें विशेष, क्योंकि बाद में जाके वो सीक्रेट्स उजागर हो सकते हैं। एक पॉइंट ये हो सकता है, अगर मेलेफिक का संबंध हो रहा है तो आप चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि ऑनलाइन आप अपने पार्टनर से मिले, मैट्रिमोनियल के थ्रू मिले, ये चांसेस बनेंगे। कहीं ना कहीं ये चांसेस हो सकते हैं कि आप लोग साथ में फ़ॉरेन ट्रैवल करना, फ़ॉरेन कंट्री में सेटल होना, तो ये एक मेजर आपके एस्पेक्ट हो सकते हैं। उससे क्या होगा कि उसकी जो एक प्लैनेट की कंडीशन है उसको आप सेटिस्फाई कर देंगे। तो जब भी आप वो चीज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हम सप्रेस कर सकते हैं, कम तो नहीं कर सकते, क्योंकि उस प्लैनेट की कंडीशन को जब आपने सेटिस्फाई किया तो कहीं ना कहीं उसका जो एक होता है ना कि मान लो कोई राहु बैठा है तो आपने क्या किया, वो चाह ही ये रहा है कि जगह छुड़वाऊंगा, तो अलग अलग छोड़ते, कोई डाइवोर्स केसेस होते, कुछ होते, तो आपने क्या प्लानिंग करी कि हम साथ में बाहर मूव हो जाते हैं कि भाई वेस्टर्न की तरफ। शनि हो गया, वो भी वेस्ट कंट्रीज़ में ले जाता है, तो आपने क्या किया, या कोई और कल्चर हो गया आपके पार्टनर का, उस तरफ की एनर्जी को जब आप ले जाएंगे तो आपने क्या किया, उसको सेटिस्फाई कर दिया कि भाई ये तुम्हारी भूख है, हम उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो शांति से चीज़ें हो सकती हैं। वरना ये खुद से छठे में है तो कोर्ट कचहरी का भी संबंध हो सकता है, उससे भी बचें, आर्ग्यूमेंट से बचें तो बेटर रहेगा आपके लिए। और अगर मैं वैसे बात करूं तो चीज़ों को कायदे कानून में रखें, बैलेंस के हिसाब से रखें, तो ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और अगर आप विदेश चले जाते हैं तो भी बढ़िया है। सीक्रेट्स जो आपके हैं उनको सीक्रेट्स ही रहने दें, जिससे कि अननेसेसरीली ट्रबल फेस नहीं करें शादी में। तो इस तरह से आप सभी जो भी आपके D9 के समस्त घर हैं उनको देखें अपनी कुंडली पे, और अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। D9 से संबंधित जो मैंने लास्ट फ्यू मंथ्स में वीडियोस बनाए हैं उनको पहले जाके देखें, उनको भी समझेंगे तो इस वीडियो को समझने में आपको एक सहायता होगी। उनको मैं ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा यहाँ पे, नहीं तो रिपीटेटिव कंटेंट हो जाता है, तो वो आप उसी में जाके देखें तो बेटर रहेगा इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और कोशिश करूँगा कि इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों तक रेगुलर आता रहे। और आप सभी के, जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, उनका बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट के लिए। और जिन भाई लोगों ने या दोस्तों ने नहीं भी कर रखा वो करेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगी आगे नए से नए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।